आज हम जानेंगे चंद्रमा के अद्भुत तथ्य के बारे में। जब पहली बार इंसान चांद पर गया तब वहाँ कहीं शोध किए, फिर भी हम चंद्रमा के रहस्य से काफ़ी अनजान हैं। या हमसे नासा ने बहुत सी सारी छुपाई गई है, इसलिए हम इसके बारे में बहुत सी बातें नहीं जान पाए। पर कुछ बातें ऐसी होती है जो छुपाने से भी नहीं छुप पाती। अपोलो 11 ये एक ऐसा मिशन था जिसके जरिए इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा। अपोलो 11 यह एक ऐसा उड़ान थी जिसने चांद पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर को 15 जुलाई 1969 को सफलपूर्वक उतरा था। अमेरिका का ये अभियान मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में पहली बड़ी उपलब्धि थी। वैसे तो चांद की उत्पत्ति कैसे हुई ये पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाया। उनमें चंद्रमा के उत्पत्ति के सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग रखे, पर उनमें से कुछ सिद्धांतों को ज़्यादा सही माना जाता है। उनमें से पहला सिद्धांत यह है कि चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति साथ हुई और चंद्रमा प्राकृतिक रूप से हमारा एक मुख्य उपग्रह बना। मगर ये सिद्धांत यह गलत साबित होता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण साथ साथ हुआ तो इतनी संरचना क्यों अलग अलग है? यानी चांद अलग तत्वों से बना है और पृथ्वी अलग तत्वों से बना है। और एक चौंका देने वाली बात यह है कि चांद की उम्र पृथ्वी की उम्र से ज़्यादा है, इसलिए ये सिद्ध कई मामलों में से सही नहीं होता। और एक सिद्धांत है कि चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौरमंडल निर्माण के शुरुआती समय में हुई। जब पृथ्वी के एक दूसरा उपग्रह टकराया, एक भयंकर टक्कर से चांद की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़े खड्डे का निर्माण हुआ जो कि वो प्रशांत महासागर है। मगर जब वैज्ञानिकों ने चांद और प्रशांत महासागर की मिट्टी का परीक्षण किया तो उन्हें उनकी अलग अलग संरचना मिली। तो इस परीक्षणों से ये सिद्ध कई मायनों में सही साबित नहीं होता, मगर इसी सिद्धांत को वैज्ञानिकों को द्वारा सही माना जाता है और हमें यह पढ़ाया जाता है। और कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा भी सिद्धांत लगाया गया है कि हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौरमंडल के बाहर हुई है और कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से बाद में ये हमारा उपग्रह बना। इसलिए हमारे पृथ्वी की और चंद्रमा की संरचना काफ़ी अलग है। ये सिद्धांत के प्रमाण कई मायनों में से सही जुड़ते हैं, पर इस थ्योरी को लेकर वैज्ञानिकों में कई विवाद भी है। क्या चांद पर एलियन का द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल उपग्रह है, ये जानेंगे। कई वैज्ञानिक और विचारवंत द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हमारा चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है बल्कि एलियन द्वारा बनाया गया है, एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। जब तक किए गए खोज अनुसार चांद की संरचना बहुत ही रहस्यमयी है जो अन्य ग्रह के उत्पत्ति से कुछ भी मेल नहीं खाती। कई खोजों द्वारा एक प्रयोग वैज्ञानिक द्वारा किया गया। हमारा चांद अंदर से पूरा खोखला है और ऊपर की तरह तरह कई धातु और खनिज बनी हुई है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा को उन्होंने बड़ी गहराई से जानने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि चंद्रमा पर ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, और उन्होंने वहाँ की चट्टानों पर शुद्ध टाइटेनियम मिला जो उच्च तापमान सहने की योग्यता रखता है। और भी बहुत से खोज खनिज मिले जो एक चौंका देने वाली बात है। अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर मिचेल का दावा है कि चंद्रमा की तरह पर भारी मात्रा में धातु और खनिज है, और जबकि अंदर से यह खोखला है। इस बात का पक्का सबूत जब मिला तब नवंबर 1969 के दौरान चंद्रमा पर लूनर मॉडल की टक्कर करवाई गई। जब यह टक्कर हुई तो उसका असर लगभग 25 मील तक हुआ। चांद पर लगाए गए उपग्रहों ने चांद की टक्कर को प्रतिध्वनित किया, जैसे कि वो अंदर से खोखला एक घंटे के जैसा हो। घंटा बजने की बाद जैसा कंपन होता है वैसे ही कंपन चांद पर लगभग 3 घंटे 20 मिनट तक था। उसके बाद भी चांद पर इस तरह के ज़्यादा क्षमता के प्रयोग किए गए और इस प्रयोग के नतीजे वैसे ही निकले जैसे पहले प्रयोग से मिले। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रमा का एक खोखली धातु के गोले की तरह है जिसकी तरह धूल से ढकी हुई है, जिसकी सतह धूल से ढकी हुई है। और नासा का यह मानना है कि चंद्रमा की तरह ये लगभग 2 से 3 मील की गहराई तक धातु की परत है। वहाँ का तापमान दिन में 180 डिग्री तक पहुँचता है और रात में 150 डिग्री माइनस तक पहुँचता है, जबकि चांद पर इसका कोई असर नहीं होता है। क्या कोई चांद पर एलियंस रहते हैं? चंद्रमा की रचना ऐसे है कि जैसे कि वो एक बहुत बड़ी स्पेसशिप हो। अपोलो मिशन के दौरान कई तथ्य उजागर हुए, जैसे कि मून लैंडिंग के समय चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पर हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है
और चांद का दूसरा हिस्सा आज तक हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, जिसे चांद की डार्क साइड कहते हैं। और माना जाता है कि चांद के डार्क साइड में एक एलियन सभ्यता बसती है और वह बहुत बड़ा एलियन देश है जो हमारी पृथ्वी पर नजर रखे हुए है। दोस्तों, कुछ तो बात है जो 1969 के बाद चंद्रमा पर आज तक कोई मिशन नहीं हुआ। माना जाता है कि चांद पर एक उच्च प्रग्रही वासियों का एक एलियन बेस है, जिसमें डर की वजह से इतने सालों के बाद भी और इतना नज़दीक ग्रह होने के बावजूद भी फिर से इंसान चांद पर नहीं गया। कुछ तो है चांद पर जो हमसे छुपाया जा रहा है। पर तो क्या चंद्रमा के निर्माण का रहस्य रहस्यमय रह जाएगा, या फिर आने वाले समय में इंसान फिर से चंद्रमा पर जाकर चंद्रमा की उत्पत्ति और रहस्य का खोज करेगी?